हाय गाइस। इस वीडियो के अंदर जो भी हम लोग क्वेश्चन डील कर रहे हैं ये हमारे नीट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं उनके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन आए। मतलब 10-12 साल के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के जो भी क्वेश्चन है उनको आज डील कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारा प्राइमरी जननांग होता है ना, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना, तो वो कौन सा होता है। देखो, वर्षण कोष तो नहीं होता, सीसन भी नहीं होता, वर्षण होता है, मतलब टेस्टिस एक प्राइमरी जननांग होता है जो मेल के अंदर है। ठीक है, मानव वर्षण की क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है। आपको मालूम है शुक्र जनन नलिका होती है। ठीक है, ये माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ठीक है ना, तो मूत्र जनन नलिका गलत है इसका। ओके, मेलपी की ये भी गलत है। शुक्र जनन नलिका इसका राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, वर्षण वर्षण कोष में क्या होता है, इसका कारण ये होता है, आपको मालूम है हमारे शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस होती है, शुक्राणु जनन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सिंपल सा कंडीशन ये होती है कि उनको निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। किसकी? निम्न तापमान की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर शुक्राणु जनन होने के लिए लगभग हमारे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी शुक्राणु जनन की क्रिया हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट में माइंड के अंदर रखना है। ठीक है ना, तो वर्षण कोष में क्या रहता है, निम्न तापमान की आवश्यकता होने के कारण। फिर बात करें लीडिंग की कोशिकाएं कहाँ पर होती है, ये हमारे लीवर के अंदर, टेस्टिस के अंदर होती है, जो आपको मालूम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे लीडिंग की सेल। ठीक है, तो कहाँ पर होती है, वर्षण के अंदर होती है। राइट आंसर कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5 को डील। कौन सा सहायक जनन ग्रंथि केवल मेल के अंदर होती है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि देखो, कुछ ग्लैंड होती है वो मेल के अंदर भी होती है, फीमेल के अंदर भी होती है, लेकिन ये वर्क वाली ग्लैंड पूछ रहा है जो केवल और केवल मेल के अंदर है। ठीक है ना, तो पेरिनियल ग्लैंड ये आपको मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है। बार्थोलिंग ये भी मेल और फीमेल दोनों के अंदर है, लेकिन काउपर ग्लैंड होती है ना, वो मेल और फीमेल दोनों में नहीं होती, केवल और केवल मेल के अंदर रहेगी। ठीक है, वर्षण कोष का तापमान उदर गुहा से कितना कम होता है। अभी मैंने बताया था लगभग शुक्राणु जनन के लिए लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है, यानी 37 से कम होना चाहिए, तभी हमारे शुक्राणु जनन की प्रोसेस हो सकती है हमारे टेस्ट के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को डील करते हैं। किस किस श्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग फॉर्म रिलीज करते हैं ना, ओके, उसके अंदर स्पर्म को पोषण देते हैं कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम। ठीक है, जो शुक्राशय सेल से ग्लैंड होते हैं ना, वहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये कहाँ पर हो गए, न सहायक जनन ग्रंथि के अंदर होंगे। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु को पोषण देते हैं। ओके, एक प्राइमरी शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, प्राइमरी शुक्र कोशिका से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे, हमको समझा तो एकदम, देखो कैसे बनता है। सपोज देन ये आपकी जो प्राइमरी सेल है, ओके, यहाँ से 2 सेल बनेगी, एक ये रही एक ये रही। अब यहाँ से टुकड़े हो गए, एक एक 2 3 4, तो टोटल कितने हुए, दिमाग लगाओ, 4 हुए ना। इससे ये बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी, ये इससे बनी, तो टोटल 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अंडाशय से मादा युग्मक का मुक्त होना क्या कहलाता है। जब 14वें डे होता है ना मध्य के अंदर, तो ओवुलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्ग होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। अंडोत्सर्ग का हार्मोन कौन सा होता है, 14 डे एलएस सर्ज होता है, आपको मालूम है एलएस सर्ज, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी के अंदर यदि 90 क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है नीट के एग्जाम में, तो 20 या 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आपको डील करना होगा। निषेचन कहाँ पर होता है, आपको मालूम है फैलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ पर एम्पुला नामक स्थान पर होता है। इतना फर्स्ट माइंड के अंदर है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंडाशय गलत है, गर्भाशय गलत है, योनि गलत है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहेगा। सर्टोली कोशिका का नियमन कौन करता है, आपको मालूम है एफएसएस होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिका यानी नर्स सेल्स होती है ना, उनका नियमन करता है, उनका कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एफएसएस का राइट आंसर हो जाएगा। 13 की बात करें क्वेश्चन नंबर, ब्लीडिंग का चालू होना किस हार्मोन की कमी से होता है। आपको मालूम है जब निषेचन होता है तो कॉपस लूटियम बनती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। यदि निषेचन नहीं होगा तो कॉपस लूटियम कॉपस एप्लिकेंस के अंदर बदल जाएगी, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के होने के कारण ब्लीडिंग होती है, एक फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो किस हार्मोन की कमी से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से। अंडो 14 पर क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के बाद वह कौन सा भाग जो ग्रंथि की तरह कार्य करता है। यदि अंडाणु वहाँ से निकलेगा, जो भी अंडाशय की सेल है वहाँ से अंडाणु निकलेगा, तो दूसरी वाली सेल से जो पुटिका कहते हैं हम लोग, वो ग्राफीय पुटिका के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, तो वो एक ग्लैंड की तरह वर्क करती है। तो पित्तक झिल्ली गलत है, पित्त ये रही ग्राफीय पुटिका, राइट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 को डल करते हैं। इतना मैं फास्ट क्वेश्चन कर रहा तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे को नहीं मालूम, बट आपको ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करना था। किसी भी सेकंड मतलब क्वेश्चन को 20 to 30 सेकंड देनी, ज़्यादा नहीं देनी। यदि ज़्यादा बड़ा तो 40 सेकंड देनी। ठीक है, फैलोपियन नलिका का वह कौन सा भाग जो अंडाशय के निकट होता है। देखो फैलोपियन नलिका कैसे होती है, आपको मालूम है ऐसी 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 ऐसी। ओके, अंडाशय ये आपके गर्भाशय के निकट होता है। ये किपक यानी पेंडिबुलम, स्तमस ये आपका एम्पुला।
तो कौन सा वाला पार्ट होगा? एम्पुला। तो देखो एम्पुला तो होता है इधर, ओके, तो एम्पुला नहीं होगा। इस्तमस, इस्तमस नहीं होगा। इपंडिबुलम, ये इस राइट आंसर है, 3rd नंबर, ठीक है। मनुष्य का मासिक चक्र के दौरान LS FSS लेवल बढ़ जाता है 40वें डे, जो आपको मालूम अंडकोश की क्रिया होती है तो वो 40वें डे, ओके। क्वेश्चन नंबर बात करें 17, प्रसव के बाद दूध के स्रावन के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है? नीट 2014 का क्वेश्चन है। प्रसव के बाद दूध के स्रावन के लिए देखो, एक तो मालूम हमारे दूध के स्रावन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3 जने रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और लैक्टोस, ये सभी वर्क करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो प्रोलैक्टिन दे रहेगा, ठीक है ना, ओके। 4th नंबर आंसर। समतायन किसके बदलाव के कारण होता है? अब समतायन है कैपेसिटिकेशन क्या होता है? जब हमारा शुक्राणु फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाएगा ना, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले इसका कैपेसिटिकेशन यानी समतायन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो निषेचन के पूर्व अंडाणु में नहीं होता, शुक्राणु में होता है, अंडाणु में नहीं होता, ओके। निषेचन के बाद नहीं होता, निषेचन के पूर्व होता था। 4th नंबर इसका राइट आंसर है। 19 की बात करें, एक मिनट, हाँ 19 वाला क्वेश्चन ये है। युग्मक जनन के दौरान कौन सी कोशिका द्विगुणित होती है? यानी 2n कौन सी होती है, ये कहने का मतलब है। स्पर्मिड्स यानी स्पर्म तो n होता है, ठीक है। शुक्राणु यानी स्पर्मेटोगोनिया होती है, वो 2n होती है, ओके, ठीक है। कुछ कोशिका जैसे कि कुछ हार्मोन जैसे कि HCG, SPL एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है। नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन है। अप्रा यानी प्लेसेंटा से निकलते हैं ये हार्मोन, आपको ध्यान रखना। ह्यूमन कोरियोनिक, एडिनोक्रोपिन हार्मोन, ये सब, ठीक है ना। तो अप्रा के अंदर है ये। 21 को डील करते हैं। 21 वाला क्वेश्चन किधर है? ओके। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह वर्क करती है? अस्थायी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो भी अस्थायी, स्टेबल नहीं है। तो आपको मालूम है जब कॉर्पस लुटियम मैंने अभी बताया था, वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह वर्क करती है, तो उसका दूसरा नाम होता है पितक पिंड, ठीक है। कैपेसिटिकेशन कहाँ पर होता है? नीड देख, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बोला। समतायन यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होता है और शुक्राणु के अंदर होता है, वो भी निषेचन से पूर्व, अभी डील करा था हमने। तो कहाँ पर होता है? मादा जनन क्षेत्र के अंदर होता है, अभी इसको डील करा था हमने। देखो अभी चमतायन है ना, शुक्राणु के अंदर होता है, ये देखो निषेचन के पूर्व शुक्राणु के अंदर होता है, ये वाला, ठीक है ना। इसी को हमने डील करा था, वही क्वेश्चन है, घुमा के दे दिया था, ठीक है ना। ये हो गए, ओके। इसके बाद बात करें हम लोग, विकसित होते शुक्राणु को पोषण कौन देती है? सर्टुली सेल देती है, नर्स सेल देती है, हेल्पर सेल देती है, सीधा सा आंसर है, ओके। अंडोत्सव के बाद मुख्य हार्मोन कौन सा था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अभी हमने वर्क करा इसको, तो देखो प्रोजेस्टेरोन, ये फर्स्ट वाला, ओके। ऐसे क्वेश्चन आया तो फर्स्ट आपको फास्ट करना है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। शुक्र जनन तब शुरू होता है जब आपको मालूम है एक जो लड़का है ना, लगभग 12 से 14 ईयर का होता है ना, तो उसके अंदर युवा अवस्था होती है, क्योंकि GnRS गोडेनोट्रोपिक क्या होता है इसका पूरा आंसर? गोनेट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन करके रहता है ना इसका फुल नेम, ठीक है ना। उसका लेवल बढ़ता है, तभी हम लोग युवा अवस्था के अंदर मूस डैडी वगैरह जो भी फारी वजन, ठीक है ना, शुक्रजनन की प्रोसेस होती है। एक प्रारंभिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु कितने बनते? 4 बनते हैं, अभी तो हमने डील करा था, मतलब एक सेल है, 2 टुकड़े हो गए, यहाँ पर 2 बनेगी, ठीक है ना। बस सिंपल सा कंडीशन है, अभी तो हमने डील करा था इसको ना। फिर बात करें 14, मानव शुक्राणु किसके द्वारा खोजा गया? लीवनहॉक के द्वारा, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको माइंड के अंदर रखने देखते होने चाहिए। शुक्राणु का कौन सा भाग ऊर्जा का? देखो शुक्राणु का देखो कैसे होता है, शुक्राणु ऐसा होता है, ओके। यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, मध्य वाला भाग हुआ, तो मध्य वाला आंसर, ओके। 3rd 29 को डील करते हैं। ट्यूबेक्टोमी किसे रोकने में सहायक होती है? ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है फीमेल के अंदर नसबंदी, ठीक है ना। किसको रोकने में सहायक करती है? सहवास यानी साथ में रहना, गलत। अंड निर्माण, अंड का निर्माण तो होगा। निषेचन, सही है। यदि अंडाणु है ना, यहाँ से जाकर इधर नहीं जाएगा, इधर वाली को हम लोग काट ले, तो यहाँ पर निषेचन होना, सपोज देन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, तो इधर से काट लिया तो निषेचन को रोकेगा, ठीक है, निषेचन को रोकता है, राइट आंसर 3rd। वासेक्टोमी यानी मेल के अंदर नसबंदी। अंडवाहिनी को निकाल देना, गलत, ये तो फीमेल वाली होगी। शुक्रवाहिनी को काट देना, राइट। 2nd नंबर इसका सही है। फिर बात करें हम 31 को डील करते हैं। IUCD क्या होता है? आपको मालूम है एक जो गर्भ निरोधक तरीका होता है ना, उसके अंदर कॉपर टी का ये टाइप होता है। तो देखो वासेक्टोमी तो मेल के अंदर गलत हो जाएगा, कॉपर टी इसका राइट आंसर 2nd, ओके। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? कंडोम होता है, IUD होता है, गोली होता है, सभी इसके राइट आंसर है। 33 को डील करता है। 33 क्या कहता है? गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य घटक क्या होता है? आपको मालूम है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल लेती है, पर डे लेती है, ताकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो। तो उसके अंदर महत्वपूर्ण कंटेंट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है ना। तो थायरोक्सिन तो नहीं होता, LH नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन होता है, राइट आंसर 3rd, ओके। पुरुषों को संबंधित क्या होता है? IUCD तो फीमेल के अंदर कॉपर टी होता है, अभी हमने पढ़ा था। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर नसबंदी है, वासेक्टोमी जो मेल के अंदर नसबंदी होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, विश्व का वो पहला देश जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू करा? भारत। ये तो NCERT का उठा के क्वेश्चन दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो गाइज, बी पॉजिटिव। हाँ,
हमारे इस वेब चैनल पे ना जो नीट के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे ना, उनको हम लोग डील करेंगे चैप्टर वाइज। आज हमने डील करा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो भी क्वेश्चन थे वो तो एक एक वन बाय वन आराम से डील करें। ओके, रोज बायोलॉजी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन और नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो डील करेंगे, ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलना है नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।